नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। मिथुन राशि वाले इस वक्त काफी टफ टाइम से निकल रहे हैं। या तो आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है या फिर कोई आपकी जिंदगी छोड़कर जा रहा है। इसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं। आप इसे छोड़ना चाहते नहीं हैं, इसीलिए आप अपनी तरफ से अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस परेशानी को या सिचुएशन को सुलझा लिया जाए, क्योंकि आपको डर है कि अगर ये इंसान आपको छोड़कर चला गया या फिर ये जो भी सिचुएशन है अगर ये खत्म हो गई तो फिर आपको आगे डाउनफॉल देखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाएगी। आपके लिए सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां होंगी। आपको ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके साथ चीट कर रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जिसने सीक्रेटली आप पर नजर रखी हुई है, जो कि आपके लिए सही इंटेंशन नहीं रखता। अगर ये आपका कोई एक्स है, अगर ये आपका कोई रिश्तेदार है, तो ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों के लिए आपका इनके साथ कोई गहरा रिश्ता हो सकता है। ये आप ही का स्पाउस हो सकता है, आप ही का कोई एक्स हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहता है। अब ये सिचुएशन कैसी है ये आप बेहतर जानते हैं, पर हाँ इतना ज़रूर है कि आपको किसी पर शक है कि कोई आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। इसी की वजह से आप डाउनफॉल देख रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि आपको कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। या तो आप किसी इंसान के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं, उनको सिर्फ जज कर रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ आपने कुछ सुन लिया है, या फिर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। बहुत बार जिनसे हम एडवाइस लेते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, उनका जो देखने का नज़रिया होता है या वही हमें ऐसा कुछ कह देते हैं कि हम किसी पर शक करने लग जाते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। असल में आपको सच्चाई पता ही नहीं है, इसी वजह से आप एक ही चक्रव्यूह में बार बार घूमते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी की वजह से परेशानियां देख रहे हैं, किसी की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, किसी की वजह से आपका कनेक्शन जा रहा है, जरूरी नहीं कि आपका कनेक्शन किसी की वजह से टूटा है। और ये भी जरूरी नहीं कि जिस पर आपको शक है वही वो इंसान है। तो यहाँ पर आप एक ही चीज के पीछे बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये किसी की वजह से हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कुछ चीजों को ध्यान से देखना है। ये भी देखना है कि कहीं आप बिना वजह कोई स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं। ये भी देखना है कि कहीं आपने खुद को किसी उलझन में तो डाला नहीं हुआ है। अब जिस भी रिश्ते के लिए, जिस भी चीज के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं, वो कब का जा चुका है। पर आप इसी भ्रम में बैठे हैं कि ये किसी की वजह से बन नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा अपने आप को ओपन माइंडेड करिए, चीजों को सही तरीके से देखने की कोशिश करिए। अगर तो ये रिश्ता आपके लिए अवेलेबल है, अभी भी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुली है, तो हाँ आप कोशिश करते रह सकते हैं। पर कहीं ऐसा ना हो कि गलत फहमियों का शिकार होकर आप अपना वक्त ही बर्बाद करते चले जाएं। ये जरूरी नहीं कि ये सबके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये खत्म हो चुका है, कुछ लोगों के लिए अभी नहीं है। सिर्फ बात होती है उसको ध्यान से देखने की। अगर सच आपके सामने है तो उसे एक्सेप्ट करने की। अगर ये आपका कनेक्शन अभी भी बना हुआ है, आपकी बातचीत अभी भी होती है,
तो हाँ, फिर आप इसके साथ अटके रह सकते हैं। आप इसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो सकती है। हो सकता है आपकी शादी में कुछ परेशानियां हैं जो सुधर नहीं रही हैं। आपको लगता है कि किसी की वजह से है, तो हाँ, हो सकता है। तो आपको अभी भी अपनी शादी को सुधारने की कोशिश करनी है, इसे छोड़ना नहीं है। पर हाँ, अगर ये कोई ऐसा रिश्ता है जहां आपका कनेक्शन टूट चुका है, काफी देर से आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, वो इंसान भी आगे मूव ऑन कर चुका है, तब आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। जरूरी नहीं कि किसी की वजह से। हाँ, ये हो सकता है कि जिन पर आपको शक है, जो आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, जो आपके वेल विशर नहीं है, तो आप उनसे भी कनेक्शन तोड़ दीजिए। आपको उनसे रिश्ता बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि जिस इंसान पर आपको विश्वास ही नहीं, आपको उनके साथ रिश्ता क्यों बनाए रखना है? चाहे ये दोस्ती है, चाहे बोलचाल है, चाहे कुछ भी है। तो आपको भी इस इंसान को एकदम से कट ऑफ करना है। पर इतना जरूर है कि अगर कोई उलझन है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो उसे जरूर ध्यान से देखिए। बस अपना वक्त बर्बाद मत करिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं, तो जो भी करिएगा सोच समझ कर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।